हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज मिस परफेक्ट देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब सच में बोलना चाहूँगा तो बिलो एवरेज लगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सच में हिट करी। स्पेशली इस सीरीज का आखिरी एपिसोड काफ़ी हिट करा है मुझे। अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी लावण्या और रोहित की। लावण्या जो कि एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर रहती है, एक डिपार्टमेंट की हेड रहती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने जूनियर रोहित के घर पे काम वाली बन के जाती है और वहाँ पर काम करती है। अब वो ऐसा क्यों करती है, किस वजह से करती है, इन चीज़ों के कारण क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, इतनी ठीक ठाक वे में लिखी गई हैं। मेरा स्टार्टिंग भी इस सीरीज़ के साथ एक कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेकिन फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप नहीं किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहे हैं और जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, और हम बोर होने लगते हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। ऑल्दो इस सीरीज़ का जो क्लाइमेक्स है वो पर्सनली मुझे हिट करा है, मुझे पसंद आया, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये पूरी सीरीज़ इतनी ज़्यादा फ्लैट है कि आप इस सीरीज़ की हर एक बीट को इतने आराम से प्रेडिक्ट कर पाओगे, जिसके कारण आपको ये सीरीज़ बोर करने लगेगी, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सच में आपको इन कैरेक्टर से प्यार हो जाता है और सच में ये कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लवेबल हैं। स्पेशली अगर आप थोड़े इमोशनल पर्सन हो मेरी तरह, तो आप इन कैरेक्टर से प्यार करोगे। और अगर आप लोगों को रोम कॉम देखना पसंद आती है, तो जो इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री रहती है वो भी आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स भी अच्छे हैं, लेकिन और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें जो स्टोरी है उसमें उतनी अच्छे से फिट नहीं बैठती। मतलब कैरेक्टर्स को आप प्यार करोगे, लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है। इस सीरीज़ की पेसिंग, इस सीरीज़ की लेंथ, जो कि काफ़ी आराम से कम की जानी चाहिए थी। पेसिंग थोड़ी तेज़ होनी चाहिए थी। काफ़ी सारे फ्लॉज हैं जिन पे हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं। अगर बात करूँ एक्टिंग की, सब एक्टर्स का काम अच्छा है, स्पेशली जो दोनों ही लीड कैरेक्टर हैं, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स एक्टर्स हैं, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्ले करा है। यहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्टर की बुराई करनी चाहिए, लेकिन बुराई करने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ की जो स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थिन थी। मतलब आप एक थ्रेड लाइन स्टोरी थी और उस पर इतनी बड़ी सीरीज़ बनाना एक खराब डिसीजन था, लेकिन डायरेक्टर ने वो डिसीजन लिया। अब वो क्यों लिया, किस वजह से लिया, वो तो वही जानते हैं। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। अगर बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सी सीरीज़ है। अगर आप लोगों को रोम कॉम देखना पसंद आती है, आपने इस जॉनरा पे बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा है, आपको इस जॉनरा पे बहुत ज़्यादा ही प्यार है, आपको इस तरह की सीरीज़ देखने की इच्छा है, तो आप ये देख सकते हो। आप बोर तो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग रोम कॉम जॉनरा के डाई हार्ट फैन नहीं हो और आप लोगों ने इस जॉनर पे बहुत कुछ देख रखा है, तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। तो आपको ये सीरीज़ देखनी या नहीं है आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।